अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का 6th क्लास इंग्लिश का जो है ग्रामर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वोकेबलरी स्टार्ट करना है। वोकेबलरी में जिम्नास्टिक्स ये नाउन है और इसका मतलब है फिज़िकल एक्सरसाइजेस। प्रॉपर्टी ये भी नाउन वर्ड है और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स ओन बाय समबडी, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी की कोई चीज़, अपनी खुद की चीज़, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। वो जो है ये भी नाउन है और इसका मतलब है एक्सट्रीम सैडनेस। एक्सट्रीम सैडनेस मतलब हद से ज़्यादा गम। हारमनी ये भी नाउन है और ये जो है एक स्टेट ऑफ लिविंग है टुगेदर पीसफुली, यानी कि लोगों के साथ टुगेदर एक साथ जो है पीसफुली रहना, इसको हारमनी कहते हैं। यूनानिमसली ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब है यूनाइटेडली, यानी कि एक साथ रहना। ब्लोट बिकम बिगर एंड बिगर, स्वेल अनप्लेजेंटली, इसका मतलब है कि हद से ज़्यादा फूल जाना, उसको ब्लोटिंग कहते हैं। पेट में भी कभी कभी होता ना। अब यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। दे हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस, ही वॉज डर्टी एंड डेंजरस। यहाँ पर जो है एडजेक्टिव्स बताए जा रहे। हर्ड ए सॉफ्ट वॉइस जो है, सॉफ्ट वॉइस, वॉइस कैसी है? सॉफ्ट है, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। सॉफ्ट जो है एडजेक्टिव है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव कहलाता। तो ही वॉज डर्टी एंड डेंजरस, वो कैसा इंसान था? डर्टी था और डेंजरस था। ये डर्टी और डेंजरस दोनों ही एडजेक्टिव है। इट वॉज ईजी फॉर द जैकल टू हंट द स्मॉलर एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जैकल के लिए क्या था? ईजी था। क्या? छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को मारना। यहाँ पर क्या है? ईजी और स्मॉलर, ये दोनों ही एडजेक्टिव है। द जैकल टोल्ड द एलिफेंट यू आर द बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है? एनिमल कैसा है? बिगेस्ट है। तो बिगेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो एनिमल की क्वालिटी बता रहा ना, किसी चीज़ की क्वालिटी बताने को जो है एडजेक्टिव कहते हैं। ही सेड टू द पीकॉक यू आर द लवलीस्ट बर्ड इन द फॉरेस्ट। उसने क्या कहा पीकॉक को? आप जो है लवलीस्ट बर्ड है, फॉरेस्ट के अंदर सबसे लवलीस्ट आप ही है बोल के बोल रहा। तो लवलीस्ट भी जो है एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखिए, एडजेक्टिव्स दे कम एदर बिफोर और आफ्टर ए नाउन। एडजेक्टिव्स कब आते? क्या है एडजेक्टिव्स? या तो नाउन से पहले आते या नाउन के बाद में आते। जैसा कि ए टॉल बॉय, बॉय क्या है? नाउन है और बॉय से पहले टॉल आ गया तो ये एडजेक्टिव है। और दे टेक इंटेंसिफायर्स लाइक वेरी क्वाइट, ए वेरी टॉल बॉय, तो क्या है? ए वेरी टॉल बॉय। इंटेंसिफायर्स भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो टॉल को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है तो क्या यूज़ करते हैं? वेरी टॉल बॉय। दे हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव के पास डिग्रीज भी रहते कंपैरिजन के, कंपेयर करने के। इसके 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और यहाँ पर जो है कुछ फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स के। पॉजिटिव में डार्क, कंपैरेटिव में डार्कर, सुपरलेटिव में डार्केस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लवली, लवलियर, लवलीस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, मेलोडियस, मोर मेलोडियस, मोस्ट मेलोडियस। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में जो है मोर मेलोडियस यूज़ किया जा रहा कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट मेलोडियस जो है सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जा रहा। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स। अब नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स एंड राइट द अदर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर देम। यहाँ पर अपने को ये पैराग्राफ पढ़ना है केयरफुली और उसके एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करके फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन करना है और उनके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी मालूम करना है। अब देखिए, येस्टरडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक टू नेहरू जूलॉजिकल पार्क विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट जूस इन द बिगेस्ट जूस इन द कंट्री। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क कैसा है? बिगेस्ट जू है। यहाँ पर बिगेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो बिगेस्ट का कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताइए। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा डिग्री इस्तेमाल किया गया? सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट वॉज कूल एंड प्लेजेंट।
क्लाइमेट कैसा था? कूल और प्लेजेंट था. कूल, कूलर, कूलेस्ट, प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट. ठीक है, ये है इसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब नेक्स्ट देखिए, वी सॉ मैनी एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. तो वहाँ पर क्या देखे हम लोग? मैनी एनिमल्स देखे. मैनी, मोर. ठीक है, ये एडजेक्टिव है. वी ऑल्सो सॉ अ वेरी लार्ज एलिफेंट. बिग, बिगर, लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ठीक है, ये भी जो है एडजेक्टिव है. आफ्टर दैट वी सॉ अ टॉल जिराफ. जिराफ कैसा था? टॉल था. टॉल एडजेक्टिव है. और उसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. और इसका जिराफ का नेक कैसा था? लॉन्ग है. ठीक है, तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. देर वर ऑल्सो सम स्मॉल बर्ड्स विच सैंग स्वीट सॉन्ग्स. कैसा गा रहे थे वो लोग? स्वीट गा रहे थे. तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. देर वर अ ब्यूटिफुल पीकॉक विच डांस्ड मेजेस्टिकली. पीकॉक कैसा था? ब्यूटिफुल था. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. विच डांस्ड मेजेस्टिकली. कैसा डांस कर रहा था वो? मेजेस्टिकली डांस कर रहा था. तो मेजेस्टिकली, मोर मेजेस्टिकली एंड मोस्ट मेजेस्टिकली, ये है इसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. वी वेंट वेरी क्लोज टू द ब्राउन कोबरा. वी फेल्ट वेरी हैप्पी. वी रीच द होम लेट इन द इवनिंग. तो ये कहाँ पर गए उन लोग? ब्राउन कोबरा के पास गए. ब्राउन का तो आप सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं निकाल सकते हम. अलबत्ता ब्राउन क्या है? कलर, एक नाउन भी है. और इसके अलावा वो यहाँ पर कोबरा को डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव है. वी फेल्ट वेरी हैप्पी. हम कैसा फील करें? बहुत हैप्पी. तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये 3 इसके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है. वी रीच्ड होम लेट इन द इवनिंग. घर कब पहुँचे? बहुत लेट. इवनिंग में बहुत लेट पहुँचे. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स. ईच पेयर हैज़ वन वर्ड एंड अदर वर्ड इज इट्स ऑपोजिट इन मीनिंग. बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल है. डार्क का लाइट है. हैप्पी का अनहैप्पी है. लार्ज का स्मॉल है. लिव का डाई है. लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट है. नियर का फार है. ओपन का क्लोज है ऑपोजिट. स्टार्ट, स्टॉप, थिक, थिन, अपीयर, डिसअपीयर, कॉमन, अनकॉमन, ये सारे जो हैं ऑपोजिट्स हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो विथ वर्ड ऑपोजिट इन ईच मीनिंग टू द वन इन द बोल्ड लेटर्स. तो बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट हमको बताना है. हाँ, द एलिफेंट्स आइज आर स्मॉल बट इट्स बॉडी इज स्मॉल. अगर आइज है तो उसकी बॉडी क्या है? बिग है. स्मॉल का ऑपोजिट बिग है. यहाँ पर हैप्पी का क्या रहता? द एनिमल्स वर हैप्पी इन द बिगिनिंग. आफ्टर द जैकल एंटर्ड द फॉरेस्ट दे बिकेम अनहैप्पी. हैप्पी का अनहैप्पी. द जिराफ्स नेक इज़ वेरी लॉन्ग बट इट्स टेल इज़ वेरी शॉर्ट. मैंगोस आर स्वीट बट लेमन्स आर सॉर, SOUR. ठीक है, द कोकोनट इज़ अ टॉल ट्री बट द गुआवा इज़ अ शॉर्ट ट्री. टॉल का शॉर्ट होता. द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग. पिक आउट सच पेयर्स फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड. अब देखिए पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, जैसा कि एनिमल्स को क्रिएचर्स बोलते हैं, बिल्ड को कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, लार्ज को बिग और ह्यूज भी बोलते हैं, स्मॉल को स्मॉल का मतलब टाइनी हो सकता है, छोटा सा. टॉक मतलब स्पीक करना यानी कि बोलना. ठीक है, ऐसे कुछ और भी पेयर्स स्टोरी में से निकालो बोल के बता रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द एलिफेंट इज बिगर दैन द डोंकी. एलिफेंट क्या है? डोंकी से बड़ा है. ये क्या है? ये भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आता है, एडजेक्टिव का ही है ये भी. द डोंकी इज नॉट सो बिग एज एलिफेंट. ये नेगेटिव में हो गया सेंटेंस. इन द अबव सेंटेंसेस द एलिफेंट एंड द डोंकी आर कंपेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू देयर साइजेस. यहाँ पर उनके साइजेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया. द वर्ड बिग एंड बिगर आर एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड इन टू कंपेयर देयर साइज. यहाँ पर बिग और बिगर जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो एडजेक्टिव्स है ताकि उनके साइजेस को कंपेयर किया जा सके. नेक्स्ट देखिए, हरिणी इज टॉल एज राघवा. एज टॉल एज राघवा, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है. एज टॉल एज राघवा तो एडजेक्टिव बताया जा रहा है यहाँ पे. सो हैवी, ओल्डर दैन, और क्या है? हैवीएस्ट बॉय, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं.
लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर अंडरलाइन कुछ भी किया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर जो है एडवर्ब्स बताए जा रहे हैं। एडवर्ब का मतलब है किसी काम के करने या होने को, या ना तो किसी काम को डिस्क्राइब करना। कुछ हो रहा काम तो उसको डिस्क्राइब करने को एडवर्ब बोलते हैं। ऐड कर दो वर्ब में, वर्ब मतलब काम को अगर कुछ ऐड कर दिए क्वालिटी तो वो एडवर्ब बन गया। ठीक है, एक सिंपल वे में समझा रही हूँ मैं। द टाइनी एंड्स, एंड्स कैसे है, टाइनी है, टाइनी एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। ऑलवेज बिजी कैसे थे वो, ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। बिजी क्या है, वर्ब है ना। वर्ब से पहले अगर कुछ आ रहा, क्वालिटी बयान कर रहा उसकी, तो वो एडवर्ब हो जाता। टिकल द डार्क बफलोस, यहाँ पर बफलोस कैसे है, डार्क है, तो डार्क एडजेक्टिव है। दे ऑफन हेल्ड म्यूजिकल इवनिंग्स इन ए लार्ज ओपन फील्ड, यहाँ पर ऑफन जो वर्ड यूज़ किया जा रहा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता। यानी कि कौन सी भी चीज़ कुछ हो रही, कितने दिन के बाद हो रही, या कितना जल्दी जल्दी हो रही, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुक एट द कन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, मूर्ति एंड कृष्णा। यहाँ पर मूर्ति और कृष्णा दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों के बीच में की गुफ्तगू। हाँ, मूर्ति, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। मूर्ति क्या पूछ रहा कृष्णा से, तुमको बुक्स रीड करना पसंद है। कृष्णा क्या बोल रहा है, यस वेरी मच, मेरे को बहुत पसंद है। आई ऑफन रीड बुक्स, ऑफन मतलब मैं अक्सर बुक्स पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, मूर्ति, आई लाइक बुक्स टू बट आई रेयरली रीड बुक्स। रेयर मतलब बहुत कम ही बुक्स पढ़ता हूँ मैं, मेरे को भी बुक्स पसंद है लेकिन मैं बहुत कम ही पढ़ता हूँ, नॉट ऑलवेज। कृष्णा, हाउ डैश यू डू यू रीड बुक्स, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। ऑफन यूज़ किया जा सकता। मूर्ति, वंस और ट्वाइस अ मंथ, कभी कभी एक बार या 2 बार महीने के अंदर पढ़ मैं बोल के बता रहा। तो ये वर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए, ऑफन, रेयर, हाँ, ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेल्डम, मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। समटाइम्स, मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ। नेवर क्या है, मैं बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करता हूँ बुक्स वगैरह। तो ये सारे जो है ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ये सारे जो है एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। अब नेक्स्ट लेसन की वोकैबुलरी देखेंगे। लैबरनम, लैबरनम किसको बोलते हैं, ये एक नाउन वर्ड है और एक छोटे से ट्री को लैबरनम बोलते हैं। ए स्मॉल ट्री विद ग्रुप ऑफ येलो फ्लावर्स हैंगिंग डाउन। तो लैबरनम किसको बोलते हैं, एक छोटा सा ट्री जिसके बहुत येलो फ्लावर्स रहते हैं, जो नीचे की तरफ झुके हुए लटकते रहते, हैंग होते रहते, वो झाड़ को जो है लैबरनम बोलते हैं। पलाश, ये भी एक नाउन है। ए ट्री विथ रेड फ्लावर्स, ये कौन सा ट्री है, रेड फ्लावर्स का ट्री है और इसको सैक्रेड माना जाता है, यानी कि एक होली चीज़ माना जाता है इसको। क्या बोलते हैं, रिलीजियसली इसको इस्तेमाल किया जाता, मज़हबों में इस्तेमाल किया जाता। जैसे कुछ फ्लावर्स रहते हैं हिंदूस क्या है उन लोगों के मंदिरों में डाल लेते हैं ऐसा वगैरह। तो जो है पलश किसको बोलते हैं, एक रेड फूलों वाला झाड़ है जिसको सैक्रेड माना जाता। टॉर्क्वाइस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। टॉर्क्वाइस कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर रहता ना, मोरकंटी, लाइट मोरकंटी कलर को टॉर्क्वाइस कलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इमोशन। इमोशन ये भी एक नाउन है। इमोशन का मतलब है एक्साइटमेंट, यानी कि कोई भी जज्बात। ठीक है, रेड लेटर डे, ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। डायलेक्ट, ये नाउन है। डायलेक्ट का मतलब है एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है, एक लैंग्वेज के टाइप को जो है डायलेक्ट कहा जाता। फर्वर जो है नाउन है। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म, यानी कि हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती ना, उसको फर्वर बोलते हैं। फीट, ये एक नाउन है और फीट का मतलब क्या है, पब्लिक सेलिब्रेशन, कोई एक इवेंट को पब्लिकली सेलिब्रेट करे, जैसा कि न्यू ईयर मनाया जाता पब्लिकली, वो एक फीट हो गया। ठीक है, कल्मिनेट, ये वर्ब है। रीच द एंड ऑफ समथिंग, कल्मिनेट का मतलब किसी चीज़ के एंड तक पहुंचना।
सिग्निफिकेंस ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस, अहमियत का हामिल। रिलीजियस टॉलरेंस, एक्सेप्टिंग द फीलिंग ऑफ ऑल रिलीजन्स। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब हर रिलीजियन को जो है, हर रिलीजियन के एहसासात, हर रिलीजियन के जो रूलिंग्स है उसको मानना, दिल से मानना, इसको जो है रिलीजियस टॉलरेंस कहा जाता। इमर्स ये वर्ब है, यानी कि टू पुट इनटू वाटर, किसी चीज़ को डुबा देना पानी के अंदर, इमर्स कहलाता, डूब जाना इमर्स कहलाता। वीवर ये वर्ब है, वन हु मेक्स क्लॉथ, यानी कि जो इंसान क्लॉथ कपड़ा बुनता उसको वीवर कहते। एंटिक्स ये एक नाउन वर्ड है, थिंग्स दैट आर ओल्ड एंड वैल्यूएबल, इसका मतलब क्या है, एंटीक पीस है बोलते ना, बहुत पुराना और जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ रहती है उसको एंटीक बोलते हैं। जैसे कि सालारजंग म्यूज़ियम में अगर हम चले गए तो वहाँ पर बहुत सारे एंटीक, ओल्ड और एंटीक चीज़ें रहते जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी हैं। रिवाइव ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू मेक एक्टिव अगेन, मतलब फिर से उसको एक्टिव कर देना, फिर से जो है रिवाइव कर देना उसको। प्रिजर्व ये एक वर्ब है, टू कीप इन गुड कंडीशन, जैसा कि अचार है, अचार को क्या करते, प्रिजर्व करते ना, नमक मिर्ची डाल के। पिकल्स को जो है प्रिजर्व करते नमक मिर्ची डाल के। वैसे ही किसी चीज़ को जो है एक अच्छे कंडीशन में रखने को जो है प्रिजर्व करना क्या बोलते हैं। डेडिकेट ये एक वर्ब है, डेडिकेट मतलब टू डिवोट, मतलब उसके लिए ख़ास कर देना। पैटर्न ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब है एन अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन, यानी कि अब फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइंस का डिज़ाइन रहता है, यानी तो जिगजैग लाइंस रहते, तो एक पैटर्न में अरेंज करना, एक पैटर्न का डिज़ाइन, ठीक है, एक पैटर्न में जो है अरेंज किया हुआ डिज़ाइन, उसको पैटर्न कहा जाता, कोई भी एक पैटर्न, ठीक है। पोर्ट्रेट ये एक नाउन वर्ड है, पोर्ट्रेट का मतलब पेंटिंग। इन्वोकेशन नाउन है, इन्वोकेशन का मतलब प्रेयर, यानी कि प्रे करना, दुआ करना, इबादत करना, उसको इन्वोकेशन कहते हैं। प्रोमिनेंस ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, अहमियत, ठीक है। अब देखिए ये लेसन का ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन द अंडरलाइंड वर्ड्स। वी सॉ द जुबिलियंट प्रोसेशन, यानी कि जुबिलियंट प्रोसेशन को देखा। जुबिलियंट प्रोसेशन कैसा है, जुबिलियंट है, जुबिलियंट एडजेक्टिव है। ओग्गू कथा इज़ अ वेरी पॉपुलर फोकलोर, तो ओग्गू कथा क्या है, पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर क्या है, एडजेक्टिव। फोकलोर मतलब कहानी। द साड़ीज़ ऑफ पोचमपल्ली, पोचमपल्ली के साड़ियाँ गढ़वाल के, नारायणपेट के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस लिए, उनके अट्रैक्टिव पैटर्न्स के लिए। तो पॉपुलर भी एडजेक्टिव है, वेरी पॉपुलर, और अट्रैक्टिव भी जो है एडजेक्टिव है। द अंडरलाइन वर्ड्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओपिनियन एडजेक्टिव्स। इनको क्या कहा जाता है, ओपिनियन एडजेक्टिव्स, जैसा कि स्मॉल, अट्रैक्टिव, फ्लाइट लिस्ट, डिफरेंट, ये हम चीज़ें, ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते अपना ओपिनियन बताने के लिए। जैसा कि अब ये पैराग्राफ में देखिए, स्क्वेरल्स आर स्मॉल एनिमल्स कहा जा सकता, छोटे छोटे रहते हैं, एंड सो एवरीवन लाइक्स देम, और उनको बहुत सारे लोग जो है पसंद करते हैं। दे आर फाउंड इन डैश कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स बोल सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव, हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। दे आर डैश बट कैन मूव वेरी फास्ट, ये क्या है, फ्लाइटलेस है, ये फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकते मगर बहुत तेज़ी से भाग सकते। दे ईट नट्स, फ्रूट्स एंड समटाइम्स इंसेक्ट्स। दे आर डैश बिकॉज दे कैन ओनली जंप। दे आर डिफरेंट बिकॉज दे कैन ओनली जंप शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ओपिनियन एडजेक्टिव्स है। यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ड्स हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को जो है, आइडियाज़ को लिंक करने वाले वर्ड्स। मोर ओवर, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड, नॉट ओनली दैट, ये सारे क्या हैं, दी हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस हेल्प इन लिंकिंग आवर आइडियाज़, ठीक है। तो यहाँ पर स्वाति इज़ अ वेल नोन सिंगर, शी सिंग्स तेलुगु सॉन्ग्स, शी सिंग्स हिंदी सॉन्ग्स, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या दिया गया, एंड दिया गया, तो हम इसको रीराइट करेंगे, हम फिर से देखेंगे। स्वाति इज़ अ वेल नोन सिंगर है, और एंड शी सिंग्स तेलुगु सॉन्ग्स एंड हिंदी सॉन्ग्स,
भी यूज़ किया जाता, एंड ऐसा यूज़ किया जा सकता. स्वाति इज़ अ वेल नोन सिंगर, शी सिंग्स तेलुगु एंड हिंदी सॉन्ग्स. ठीक है. Moreover, she is a student of computer science. She works on computer. She designs programs. अब यहाँ पे not only but also यूज़ किया गया, तो कैसा यूज़ कर सकते हैं? Moreover, she is a student of computer science. तो she is not only a student of computer science यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Moreover, she is not only a student of computer science but also she works on computer and designs programs. ठीक है. शी लाइक्स म्यूज़िक वेरी मच. शी लाइक्स बुक्स. तो ये दोनों सेंटेंसेस को अगेन लिंक करो. बिसाइड्स बुक शी ऑल्सो लाइक्स म्यूज़िक. ठीक है. ये लिंकिंग वर्ड्स हैं. अब यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज. देयर इज एन एरर इन ईच सेंटेंस. आइडेंटिफाई एंड एडिट इट. लक्ष्मी वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक. सिटिंग ऑफ ए ट्रेन. ऑफ ए ट्रेन थोड़ी बोल सकते. सिटिंग इन अ ट्रेन बोल सकते. ठीक है. ये एरर है. इट वर वेरी इंटरेस्टिंग. वर नहीं यूज़ किया जाता यहाँ पे. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग यूज़ किया जाता. द स्टोरी वॉज अबाउट एन वाइज मैन. एन कब यूज़ किया जाता? AEIOU से जब कोई वर्ड शुरू हो रहा तो तब जो है एन इस्तेमाल किया जाता. वॉवेल्स से पहले एन इस्तेमाल किया जाता. दूसरे कंसोनेंट से पहले एन यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है. तो यहाँ पर एन नहीं यूज़ करते. एन एरर है. द स्टोरी वॉज अबाउट अ वाइज मैन. ठीक है. अ यूज़ किया जाता. ए. जस्ट देन एन ओल्ड मैन केम देयर. तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आया. ही वॉज नॉट एबल टू कैरी हिज लगेजेस. ठीक है. ही वॉज नॉट एबल टू कैरी हिज लगेजेस. इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा. ही आस्किंग, यहाँ पर देखिए, ही आस्किंग नहीं बोलते. ही आस्क्ड लक्ष्मीज फादर कैन यू प्लीज हेल्प मी. ठीक है. पास्ट टेंस में हो गया सो है ना, इसलिए ही आस्क्ड इस्तेमाल किया जाता. ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, योर स्कूल प्लान. हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ना ग्रामर पार्ट. अब यहाँ पर नेक्स्ट लेसन की वोकैबुलरी देखेंगे हम. ओए मीनिंग यू. ओए का मतलब क्या है? यू, तुम. किसी को एड्रेस करते ना, किसी को ए बोल के बुलाते ना, वैसा. तो यहाँ पर ओए यूज़ किया जा रहा. इंग्लिश में उसको ओए बोलते. ठीक है. किसी से मुखातिब करने को. वेयर्स क्या है? नाउन है. वेयर्स का मतलब goods that someone sell in a market और on the street. बाज़ार में फुटपाथ पे जो है लोग मार्केट में या स्ट्रीट में, मार्केट या गलियों में कहीं पर भी कुछ सामान जब बेचते हैं उसको वेयर्स बोलते हैं. ठीक है. ब्रोकेड, ये भी एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब क्या है? ब्रोकेड का कपड़ा बोलते हैं ना. आप लोग तो वाकिफ़ ही होंगे ब्रोकेड के कपड़े से. ये कैसा रहता कपड़ा? एक्सपेंसिव रहता, बहुत महंगा रहता, थिक रहता, गाढ़ा कपड़ा रहता. ठीक है. मोटा कपड़ा रहता और विद अ पैटर्न वोवन इनटू इट, और कुछ डिज़ाइंस उसके ऊपर किए जाते. तो ये कपड़े को जो है ब्रोकेड कहते हैं. एम्बर, ये एक नाउन वर्ड है. ए हार्ड येलो ब्राउन सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. एम्बर क्या है? एक हार्ड येलो ब्राउन सब्सटेंस रहता, कोई चीज़ रहती जो येलो ब्राउन की दिखने में रहती, और इसको यूज़ करके ज्वेलरी बनाते. ठीक है. जैसा कि नगा रहता ना, वैसा ही रहता ये भी एम्बर. ठीक है. जेड, ये भी नाउन वर्ड है. प्रीशियस स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. अगेन सेम थिंग. जेड भी क्या है? एक प्रीशियस स्टोन है, एक कीमती स्टोन है जिसको यूज़ करके ज्वेलरी बनाई जाती. एंड आर्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ आर्ट के ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते. वेंडर, ये समवन हु सेल्स समथिंग्स. वेंडर मतलब जो कुछ चीज़ें बेचता हो उसको वेंडर बोलते हैं. पेडलर, समवन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग थिंग्स. जो अब साइकिल पे कुछ बेच लेते हुए जाते ना, जैसा कि आइसक्रीम वाला है, या ना तो साइकिल पे छुरियाँ तेज़ करने वाला रहता, और ऐसे पेडल कर लेते हुए जा रहे अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं पेडलर. कुछ भी बेचने वाला, मंडियों पे कुछ बेचने वाले आ रहे तो वो भी जो है पेडलर ही कहलाते. आइवरी, ये एक नाउन वर्ड है. ठीक है.
द येलोइश वाइट बोन दैट एन एलिफेंट्स टस्क इज मेड ऑफ। इसका मतलब क्या है, एलिफेंट का जो टस्क रहते ना, क्या बोलते, जो वाइट कलर का जो रहता ना एलिफेंट के दो दांत जो बाहर के, हाथी के दांत दिखने के कुछ और है, खाने के कुछ और बोलते ना, तो वो दिखने वाले जो दांत है वो आइवरी है, वो एक येलोइश वाइट बोन रहता। इससे जो ये भी बहुत कीमती रहता और ये सब कई चीज़ें बनाते। डाइस क्या है, एक नाउन वर्ड है। स्मॉल ब्लॉक मालूम है ना, डाइस लूडो खेलते हम, डाइस डालते, तो वो जो है इसके ऊपर 6 साइड्स रहते और स्पॉट्स रहते कुछ 1 2 3 ऐसा 6 तक नंबरिंग रहती, वो डाइस रहता। फ्रेल ये एक वर्ब है, इसका मतलब है थिन एंड डेलिकेट। मतलब क्या है इसका, पतला और बहुत नाजुक। स्कैबर्ड्स ये एक नाउन वर्ड है। ए कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड और डैगर, यानी कि तलवार का जो कवर रहता ना, तलवार का छुरी का जो भी है उसका कवर को जो है स्कैबर्ड्स बोलते। एयन एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे को क्या बोलते हैं, एयन बोलते। टैसल्स लटकनियाँ जो ओढ़नियों के ऊपर कपड़ों के ऊपर रहते ना, लटकाना, उसको टैजल्स बोलते हैं। डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता वो, ठीक है। एज़्योर ये एक नाउन है और इसका मतलब क्या है, ब्राइट ब्लू, आसमानी कलर, एज़्योर। चैपलेट्स ये भी एक नाउन वर्ड है। ए सर्कल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स दैट यू वेयर ऑन योर हेड, सर के ऊपर कभी कभी राउंड जो है फूलों का ताज के जैसा आता ना, पहनते उसको अक्सर, कहीं हॉलीडे मनाने जा रहे तो पहन के जाते, तो वो चैपलेट्स कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिमार्केबल, ये एक एडजेक्टिव है। रिमार्केबल का मतलब स्पेशल। हेजिटेट ये वर्ब है, इसका मतलब क्या है, पॉज बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले हिचकिचाना, हिचकिचाने को वर्ब बोलते, सॉरी हेजिटेट बोलते, ठीक है, ये एक वर्ब है। डिवोटी ये एक नाउन है, वन हु स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन समथिंग। डिवोटी मतलब अब जैसा कि कोई किसी भगवान को पूजता, उसको भी डिवोटी कहते, ठीक है। स्ट्रांगली इंटरेस्टेड रहता, ठीक है। अंधभक्त। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या है, वर्ब है। टू चेंज इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना, कोई किसी को भी मालूम रहता है तो। कॉम्प्लीमेंट मेक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को जो है और भी अच्छा बना देना, 4 चांद लगा देना, कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। रिदम क्या है, नाउन है। म्यूजिकल पैटर्न को रिदम बोलते। तराना ट्यून, ठीक है, उसको बोलते रिदम। कोट ये वर्ब है। रिपीट द वर्ड सेड बाय समवन, कोई बोले, देखो उन्होंने ऐसा बोले थे, उन्होंने जाओ बोले, तो क्या बोले, तुम यहाँ से जाओ, उन्होंने ऐसा बोले, तो तुम यहाँ से जाओ, जो वर्ड्स हम उनके एग्जैक्टली बोल रहे हैं उसको कोट करना बोलते हैं, ठीक है।